नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। काफ़ी समय से सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन मैसेजेस आ रहे थे कि कब से रीजनिंग की क्लासेस शुरू करें। मैं आप सभी को इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज से हम कांस्टेबल, पटवारी, तमाम प्रतियोगी परीक्षा की रीजनिंग क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है कि वह प्लेटफॉर्म ज़रूरतमंद बच्चे को मिले जिससे उसका भविष्य बन पाए। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे छोटा टॉपिक जो आसानी से समझ में आ जाएगा उसको हम पढ़ेंगे। उसका नाम है आकृतियों का गिनना। साथियों, बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन समझने वाली बात है। यदि ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं आकृतियों का गिनना। बहुत सारी अलग अलग तरह की आकृतियां होती है, जैसे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की आकृतियों की संख्या, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज की संख्या, आयत में चतुर्भुज की संख्या, तमाम प्रकार के जितने भी आकृतियां हैं उन आकृतियों को गिनना आज हम सीखेंगे। सीखने से पहले थोड़ा सा मैं आप चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स पटवारी, कांस्टेबल या जितने रीजनिंग की क्लासेस जो अटेंड करना चाहें उन सभी बच्चों तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाएं या वहाँ तक पहुँचाएं। हम स्टार्ट करने वाले हैं आकृतियों की गिनना। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या। तो हेडिंग हम डालेंगे त्रिभुजों की संख्या या त्रिभुजों की संख्या। साथियों, टॉपिक का नाम जैसा है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ये होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। मैं कुछ दिन बाद लाइव क्लासेस भी लूंगा। लाइव क्लासेस के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, उसके बाद कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल से। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर जाते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम बात करें क्वेश्चंस के लिए, तो कुछ आकृतियां अपन यहाँ से लेंगे। जैसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, ये कुछ आकृतियां मैं आपके सामने बना रहा हूं और आप सभी को पता है ये त्रिभुज है। और सबसे सिंपल और बेसिक बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है और पूछा जाए निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है इसके अंदर 1 2 3 तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम इसके अंदर तीन के अलावा तीन भुजाएं, इसका मतलब एक त्रिभुज है। इसका मतलब एक त्रिभुज। जैसे यहाँ लाइन खींची और पूछा जाए निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या, या यदि मैं एक लाइन के अलावा दो लाइन खींच दूं, या मैं यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन खींच दूं, यहाँ 1 2 3 4 खींच दूं, इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 खींच दूं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 खींच दूं। साथियों, आकृतियों के अंदर आकृति की बात करें तो मैं बोलूं कि मेरा पहला क्वेश्चन जो है आपके बीच में कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है या त्रिभुज कितने हैं। तो अपन सबसे पहले काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद देखते हैं। जैसे ये 1, उसके बाद ये 2, ये पूरा 3। इसका मतलब इसके अंदर तीन आकृतियां हैं। इसके अंदर काउंट करेंगे 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3। 3 तो छोटे छोटे त्रिभुज है, 2 मिलाकर ये 4, 2 मिलाकर ये 5 और ये पूरा 6। लेकिन इस तरह से इसकी आकृतियों को गिनना थोड़ा मुश्किल है। तो साथियों, हम ट्रिक को सीखेंगे। ट्रिक कुछ भी नहीं है, जितने भी त्रिभुज को हमें काउंट करना उसके आधार को देखते हैं। आधार कैसे, ये इसका आधार है, ये इसका आधार है, ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। आधार के अंदर जितने भी खंड है, साथियों वापस बोल रहा हूं, जिस त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या को हमें काउंट करना है उसके अंदर आधार को देखते हैं। और आधार में जितने भी खंड है, जैसे ये एक खंड है, ये दो खंड है, और जितने भी खंड है खंडों के अंदर संख्या लिखनी है और उन संख्या को आपस में जोड़ना है। साथियों, मैंने बोला आधार के अंदर जितने भी खंड है, जिसमें एक खंड या दो खंड है, और जो संख्या लिखी इसमें एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको आपस में जोड़ते हैं 1 + 2, तो आंसर आता है 3, जो हमारा आंसर है 3। साथियों, ये ट्रिक वापस इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए ये 1 2 3, 1 + 2 + 3, 1 और 2 3, तो 3 और 3 6, और आंसर हमारा 6। इस तरह से इसकी ट्रिक इसमें भी लगा सकते हैं साथियों। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, इसका मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इसका मतलब इस पूरे त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या जो है वो 10 है। साथियों, वो ट्रिक हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका मतलब इसको काउंट करेंगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5
15। इसका मतलब इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो 15 होगी। इस तरीके से जिस ट्रिक को मैंने आपको समझाया कि जितना आधार है, आधार के अंदर खंडों की संख्या देखनी, खंडों की संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो उस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होती है। वही ट्रिक हम इस पर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। इसका मतलब इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 21। इसके हम देखते हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 15 21 और ये 28। इसका मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर हुई 28। साथियों इसके तमाम सवाल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आधार के अंदर खंडों की संख्या लिखनी है और खंडों की संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होती है। इस तरीके से ये पहला पार्ट था, पहला फेज था जिसके अंदर हमने त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की संख्या पढ़ी। नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को साथियों को देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ये त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज इधर है। ये मान लीजिए पूछा जाए कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप आंसर निकाल के बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में, ये क्वेश्चन आपके बीच में है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी। तो साथियों ये 4 क्वेश्चन आपके बीच में है जिसको हमें समझना है। पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का एक ही तरीका, ये हमारा आधार है, आधार के अंदर 1 2 3, इसका मतलब 1 + 2 + 3, ऊपर हुआ 6। इस तरह से नीचे 1, इसका आधार ये है तो 1 + 2, 1 + 2 ये हुआ 3। इसका मतलब ऊपर वाले में 6 त्रिभुज है और नीचे वाले में 3, तो 6 + 3 हम करते हैं तो 9 होता है। साथियों इसका आंसर 9 करेक्ट है या नहीं है वापस चेक करेंगे कि ऊपर 1 2 3, 1 + 2 + 3 6 हुआ, नीचे 1 + 2 यानी ये हुआ 3, 6 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 9 होता है। लेकिन यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो देखना कैसे, इसको देखेंगे 1 2 3 और 4। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 होता है। इसका मतलब ऊपर वाले त्रिभुजों की संख्या 10 हुई। नीचे वालों को काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4। इसको काउंट करते हैं तो 1 + 2 3 और 3 6 और 4 10 हुआ। इसका मतलब ऊपर 10 नीचे 10, टोटल होना है 20। लेकिन ऑप्शन में आंसर आ सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है 20, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 26 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका मतलब हम यदि वाकई में जोश में आंसर देंगे तो इसका आंसर जाएगा 20। इसका मतलब ये आंसर गलत है। क्यों गलत है देखना है, यही आपको करेक्शन देखना है, किस तरीके से इसको समझना है। क्यों समझना है, ऊपर वाले में 10, नीचे वाले में 10, 10 और 10 20। लेकिन आपको ये देखना है बीच में जो लाइन है पूरी नीचे तक आ रही है। इसका मतलब ये 10 ऊपर थे और 10 नीचे हैं, ये 10 और 10 20 हुआ। लेकिन इस लाइन के ऊपर 10 नीचे भी 10, लेकिन ये लाइन यदि पूरी करेक्ट यहाँ आ रही है तो इसके सहारे ये 1, इसके सहारे ये 2, इसी के सहारे ये 3 और इसी के सहारे ये 4। इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा बने तो 20 + 4 होता है 24। तो हमारा आंसर जाएगा बी। इसका मतलब साथियों इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक क्यों नहीं लगी वो भी देखते हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक ही है साथियों, यहाँ तक नहीं है। यदि यहाँ तक पूरी होती तो शायद ये त्रिभुज नया बनता है, इधर एक त्रिभुज नया बनता है। तो दोनों करेक्शन को आपको ध्यान में रखना है, दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं। मैं बोल दूँ ऐसा आप लाइन खींच दीजिए, या डिफिकल्ट बनाने के तरीका अपने हाथ में है, किस तरह से क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है। मैं पूछूं निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना, इसका आधार 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3, इसका मतलब ये हुआ 6। ये एक आधार इसका है तो 1 और 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, ये 1 2 3, इसका मतलब 1 + 2 + 3, इसका मतलब ये हुआ 6। यहाँ से 6, यहाँ से 3 9, यहाँ से 6, 6 3 9 6 15। इसका मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या हमें जो प्राप्त होगी वो होगी 15। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर, 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, साथियों ये होता है 6। लेकिन हमें पता है कि 1 2 3 तो 6 हुआ, लेकिन ये वाला जो है वो है 7वां नंबर है।
फिर 8वां 9वां और 10वां, इसका मतलब इसके अंदर 4 एक्स्ट्रा हैं, 4 एक्स्ट्रा गिन के तो टोटल होते हैं 10। वापस बता रहा हूँ, अंदर 6 हैं, 7 8 9 और ये पूरा ये होता है 10। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन हमें बन सकते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रिक को समझना। ट्रिक को यदि एक बार आपके दिमाग में बैठ गए तो 100% इसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं, इस तरीके का सवाल अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो साथियों दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। पहले आप सोल्व करके देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आंसर आएगा वो भी देखना है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कैसे आएगा वो भी देखना है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि किस तरीके से इसका आंसर निकल सकता है वो देखना है। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो देखने वाली जो है वो हमें ये सीखने को मिलता है। इसको पहले नहीं, इसको पहले देखते हैं। इसको पहले देखने के बाद देखते हैं, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर आपको पता है ये 1 + 2 ये हुआ टोटल 3। ये एक त्रिभुज है, ये 1 + 2 हुआ ये हुआ 3, 1 + 2 ये त्रिभुज है, 1 + 2 हुआ ये 3, 3 और 3 6 और 3 9। इसका मतलब ये हुआ ये 3 + 3 + 3 ये होता है 9। अब साथियों अगला स्टेप जो हमें यूज करना है, ये कौन से हैं, इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के, 3 3 3 9 हुए। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसका शीर्ष है। यदि शीर्ष पर यदि अपन बात करें ये लाइन, तो इस लाइन से ये एक त्रिभुज नया बना, तो इसी तरह से इधर भी एक नया बना, तो इस शीर्ष से 2 बने। इस तरह से इस शीर्ष को भी देखेंगे तो ये 1, इस तरह से ये 1, तो यहाँ से भी 2 बने। इस शीर्ष से देखेंगे तो ये 1 और इस शीर्ष से देखेंगे तो ये। इसका मतलब शीर्षों से 2 2 2 यानी इसमें जोड़ेंगे अपन तो टोटल मिलाकर हमारे पास 9 + 6 यानी 15 होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 यदि आपने आंसर किया तो भी गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े वाला त्रिभुज को हमें अभी नहीं गिना है, तो एक गिनेंगे तो आंसर जाएगा 16। साथियों वापस बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर ये 3, ये भी एक 3, 3 क्यों हुए, 1 + 2 1 + 2 1 + 2 3 3 3 9 हुए। उसके बाद ये शीर्ष से ये त्रिभुज अलग दिख रहा है, इसी त्रिभुज को अलग दिखाया, ये 2 हो गए, इसी त्रिभुज को अलग, ये अलग, और यहाँ से इस तरह से ये 2 2 2 ये 6 हुए। और ये पूरा त्रिभुज अभी तक हमने सोल्व नहीं किया था, तो इसका मतलब ये 1, तो टोटल मिलाकर 16। इसका आंसर 16 जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में हम इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को कुछ नहीं देखते हैं, इसको यदि मान लीजिए मैं यहाँ से मिला दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बन जाता है। कैसे बनेगा आप खुद जान रहे हैं। इसका यदि आंसर निकाला जाएगा तो शायद 1 + 2 3 होता है, और साथियों इसका निकाला जाएगा तो 1 + 2 ये भी 3 होता है। इसका मतलब 3 और 3 हमारे पास में 6 तो त्रिभुज आ ही गए, मिनिमम 6 तो होने ही चाहिए। और आगे एडवांस देखते हैं, इसका 3 और इसका 3 ये हुआ 6। इसका मतलब अब लेकिन ये शीर्ष है, यहाँ से ये 1 तो इधर ही आएगा 2, तो ये 2 और आ गया। उसके बाद साथियों ये देखते हैं यहाँ से 1 और ये देखेंगे 2, तो 2 और आ ही गया। लेकिन देखने वाली बात ये, इसको अभी तक अपन ने नहीं गिना 1 और ये पूरा 2 और, इसका मतलब 3 और 3 6 4 8 2 10 2 12। इस त्रिभुज के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 12 है। 12 क्यों है वापस बता रहा हूँ कि इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, टोटल 3 और 3 ये हो गई 6। उसके बाद इस त्रिभुज का मैंने बताया इसका 1 और इसका 2, तो ये हो गया 2। इस तरह इसका ये 1, इसका ये 1, ये हो गया 2। इस तरह से मैंने बोला ये अभी तक बाकी था 1 और ये पूरा बाकी था, ये टोटल मिलाकर 2, तो इसको पूरा काउंट करते हैं तो होता है 12। तो साथियों इस तरीके से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। यदि अगली अपन एक और क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं जो आपको हो सकता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो आपके लिए। वह क्वेश्चन इस तरह का है, दोनों की दिखने में एक जैसा होता है लेकिन एक्चुअल होता एक जैसा नहीं है। दोनों आकृतियां आपके बीच में है। मैं पूछूं निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी, इसका डिफिकल्ट फॉर्म बनाएंगे तो इस तरह से अपन बना सकते हैं कि हमें ये आपके बीच में क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस डायग्राम। हमें आंसर्स फाइंड करना, आंसर फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस बात को लेके देखते हैं। इस बात को लेके देखने के बाद में हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या जाएगा। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज ये हो गए। अब 5 त्रिभुज होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन को सीखना है कि 5 के बाद कितने त्रिभुज ऐसे जो हमें दिख रहे हैं। कुछ त्रिभुज दिखेंगे, कुछ त्रिभुज अपन काउंट करने पड़ेंगे, दोनों मिलाकर कुल त्रिभुजों की संख्या हमें प्राप्त होगी। देखते हैं, जैसा कि मैं बात करूं 1 2 3 4 5, लेकिन यदि मैं यहाँ की बात करूं, इसको मैं पकड़ लूँ
शायद यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मतलब ये 6ठे नंबर का। इस बिंदु को पकड़ लूँ तो ये 7वें नंबर का, इसको मैं पकड़ लूँ तो ये शायद 8वें नंबर का, इसको मैं पकड़ लूँ तो ये शायद 9वें नंबर का, और इसको मैं पकड़ लूँ तो ये शायद 10वें नंबर का। इसका मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर जो है वो 10 है। साथियों किस तरीके से मैं वापस बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 ये त्रिभुज आपको कोने के दिख रहे थे, लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। जैसा इस बिंदु को पकड़ेंगे, इस बिंदु को जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इस बिंदु को पकड़ेंगे तो इस बिंदु को ये देखिए एक और बना, इस बिंदु को पकड़ा और बना, इस बिंदु को पकड़ा और बना, इस बिंदु को पकड़ा और बना, इस बिंदु को, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा, 5 और 5 टोटल मिलाकर हुआ 10। इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में दिखने में संरचना एक जैसी दिख रही है, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे। पहले देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सीट्स जो बात कर रहे हैं, बाहर के जो त्रिभुज थे वो 5 ही थे, यहाँ 6 हैं। लेकिन पहले वाले ट्रिक यहाँ नहीं लगा सकते हैं, जैसा कि इसको अपन यूँ ऐसा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये एक बड़ा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, इसका मतलब 6 कोने के और 2, 6 + 2 होते हैं 8। इसका मतलब इसका आंसर 8 जाएगा और इसका आंसर 10 जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको समझना है। वापस बोल रहा हूँ, इसे कोने में 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 1 7 और ये 8। अब देखना, ये कंपैरिजन करना, इसका 8 है इसका 10 है, तो इसका क्या हो सकता है। इसका देखने वाली बात ये, शायद ये आकृति यहाँ दिख रही है, तो इस आकृति के अंदर तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 और ये 8, इसका मतलब 8 तो अंदर हो गए। अब बाहर भी आकृति ऐसी दिख रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 और ये उसका 8, तो 8 और 8 तो हो गया 16। और रियलिटी में ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा 20, बी ऑप्शन आएगा 16, सी ऑप्शन आएगा 22, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जोशीले होते हैं कि जैसे ही अंदर 8 बाहर 8 16, बी ऑप्शन करेक्ट करते हैं, लेकिन आंसर गलत है। क्यों गलत है देखना है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसका 8 है और बाहर वाले का 8 है 16 है, लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो बाहर और अंदर वाले मिलकर बन रहे हैं। कैसे कि इसको अलग काउंट किया, इसको अलग काउंट किया, लेकिन हमने इसको काउंट अभी तक नहीं किया है, इसको काउंट हमने अभी तक नहीं किया है। बाहर वाले को काउंट किया लेकिन अंदर वाले को काउंट नहीं किया। इसका मतलब ये 1, ये 2, ये अंदर वाले से 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, इसका मतलब 6 एक्स्ट्रा बढ़ने, 16 + 6, इसका मतलब आंसर जाएगा 22, यानी ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कितने ही सवालों को सोल्व कर सकते हैं। आज आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास ही नहीं अपितु हमारा मेन मोटो जो है ऑनलाइन क्लासेस का। इससे पहले हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर एक विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग कराई थी। पूरे राजस्थान के हर जिले के, हर डाणी और गांव के बच्चे थे। लेकिन हाल ही में कोरोना जैसी महामारी को चलते हुए ऑनलाइन क्लासेस हमें निःशुल्क चलानी पड़ रही है। एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेगी। साथियों, बहुत सारी बातें जो आपको हमें करनी है, हमें आपको करनी है, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जुड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाकई में ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन चलेगी, किस स्तर पर चलेगी, कैसे लोग पढ़ाएंगे, किस तरह का यहाँ रिजल्ट मिलेगा। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारी संस्थान के बारे में आपको एक परिचय दिलाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर आग लगी रहती है, और जब जंगल में आग लग रही थी तब वहां पर एक कौवा और एक चिड़िया वहां बैठे थे। जब दोनों उस आग को देख रहे थे तो चिड़िया ने बोला, इस जंगल की आग कैसे बुझेगी, कितने वन प्राणी, कितने जीव जंतु यहाँ मर जाएंगे। साथियों, इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस टीम का, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, इस निःशुल्क कोचिंग का हमारा टारगेट क्या है। मुझे भी पता है कि पूरे राजस्थान के हर एक बच्चे को, हर एक गांव तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि आपका साथ रहा, आपका समर्थन रहा, तो हम कहीं रुकेंगे भी नहीं। साथियों, जब आग लग रही थी तो इस माध्यम से इस चिड़िया ने कहा कि इस जंगल की आग कैसे बुझाया जाए, तो शायद उस कौवे ने एक बात कही थी कि ये जंगल की आग नहीं बुझने वाली, ये जंगल की आग लगी रहेगी और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु है शायद सब मर जाएंगे। लेकिन एक दरिया दिल हम चिड़िया के लिए कह सकते हैं, उसका एक मन की तमन्ना थी, एक इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस जंगल की आग को बुझा पाऊं। चिड़िया उस डाली से उड़ती है और इस जंगल की आग जहाँ लग रही थी उसके बाहर एक तालाब था, वहां जाती है, अपने चोंच से पानी भरती है और उस चोंच के पानी को वापस उस जंगल की आग पर डालती है। ऐसा देखकर बार बार कौवा हंसता है और हंसते हुए कहता है कि तेरे इस चोंच भरे पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझने वाली। साथियों, उसको बहुत बार डिमोटिवेट किया, बहुत बार हताश किया, लेकिन चिड़िया का ये टारगेट था
कि मुझे इस जंगल की आग को कैसे न कैसे बुझाना था। उसका एंथुसिज्म था, उसकी इच्छा शक्ति थी, उसके अंदर ये विल पावर था कि मुझे इस जंगल की आग को मैं बुझा के रहूंगी। बार बार उड़ी उस जंगल की आग के लिए, वो चोच भरा पानी वहां से तालाब से लिया और जंगल की आग पर डाला। ये बार बार देखता गया कौवा, बार बार कमेंट करता गया, इस चोच भरे पानी से तेरी जंगल की आग नहीं बुझने वाली। बार बार उस सहन किया, बार बार उस चिड़िया ने सुना। लास्ट शाम होती है और हवा चलती है ठंडी ठंडी और जंगल की आग बुझी जाती है। दोनों पास में बैठते हैं। उस कौवे ने एक बात कही थी कि मैंने कहा तेरे को जंगल की आग उस टाइम पे नहीं बुझेगी। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो हमारी टीम का जवाब है, हमारा संस्थान का जवाब है, इस निःशुल्क कोचिंग के प्लेटफॉर्म का जवाब है। उस चिड़िया ने एक बात कही थी, मुझे पता है कौवा भैया कि उस चोच भरे पानी से, क्योंकि गला थोड़ा खराब है तो साथियों, चोच भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम आग लगाने वालों में और मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। थैंक यू सो मच। हमें पता है कि इस दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं, हमें यह भी पता है कि हम सभी को निःशुल्क नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें यह जरूर पता है जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमारे हाथ से हाथ, उंगली से उंगली पकड़कर एक शिखर तक पहुंचने में मादा रखते हैं, उनको कभी हम हताश नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूं राहुल मेघवाल उदयपुर से। आप सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जरूर जुड़िए और उन तमाम लोगों तक जोड़िए जो लोग वाकई में इस प्लेटफॉर्म को जोड़ना चाहें।